शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरे ये क्या हुआ? बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए।
जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है, हो आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है, हो नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे मामा हमें शिक्षाओं से सजाए, हो शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। बाबा कहते, अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए हमारे में कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए।
प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हमारे में कौन सा निश्चय और नशा है? बाबा ने कहा, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। कितनी ऊंची प्राप्ति बाबा कराते, इसलिए बाबा ने कहा इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है और शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है। शांति के सागर बाप को याद करने से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है यह कोई मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं। तुम कहेंगे पहले तो हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तो तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरी औलाद और आसुरी औलाद। तो अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। आज बाबा ने साहूकार, गरीब, ईश्वरीय, आसुरी, सतयुगी, कलयुगी में अंतर स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा कि ये तो पक्का निश्चय है, तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहेंगे। वहाँ है दैवी औलाद। इनसे पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो। तो तुम बच्चे कहते हो कि बाबा हम तो आपको नहीं जानते थे। बाबा कहते बच्चे वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। वहाँ तो दैवी औलाद है। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं ना। बाबा ने कहा अपना नशा होता है ना कि हम ब्राह्मण बच्चे
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में बीके कहते हैं। तो बाबा ने कहा भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख का धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचता है, नर्क का क्रिएटर तो नहीं है ना। उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप तो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हाँ, दादी जानकी जी कहते थे ना, बाबा इतना मीठा है कि जैसे उसको खा जाए। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि हम बच्चे भी जानते हैं कि वो हमारा मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ये तो समझ रखनी चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय तो बाकी थोड़ा है ना, गफलत थोड़ी करनी है। भूल भी नहीं जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद है। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। दैवी औलाद बनने के लिए तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा हुआ, छप गई याद। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है, और अब यह तो है बेहद का बाप। बाबा कहते अभी तक हद के माता पिता को याद किया और अभी तो संगम युग में बेहद का बाप मिला है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सब चले जाएंगे। हाँ, बाबा कहते जिनको हम मानते हैं ना ये हमारे बहुत प्यारे हैं, हाँ, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा कि डियरेस्ट से डियरेस्ट जो है वो भी हमसे छूट जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो खुशी भी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। बाबा कहते वो देवी देवताओं की दुनिया है और ये असुरों की दुनिया है। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था कि हम मुरली सुनने के लिए आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बाबा ने बिठा ही लिया। तो बाबा कहते बेहद का घर है, हमारा घर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ बैठ ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, सब इकट्ठे रहेंगे। हाँ, फिर तो बाबा कहते कितनी भीड़ हो जाएगी। अभी मधुबन में भी देखो कितने टर्न होते हैं, जाते हैं मिलन मनाते हैं और फिर हम लौट आते हैं। और अगर हम रुके रहे, हाँ, उसके साथ फिर और दूसरी पार्टी आ जाए, फिर तीसरी भी आ जाए, तो फिर वहाँ कहाँ रुकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बेहद का बाप है तो उसके बच्चे भी बेहद के हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं।
गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हाँ, बाबा ने कहा जहाँ हम सब आपस में कहते हैं हम भाई भाई हैं, हम उस पिता की संतान हैं, तो बाबा ने कहा हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों लड़ते हैं। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते हैं, लड़कर फिर खत्म हो जाते हैं। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। हाँ, कई बार होता है बाबा के घर में कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते, नहीं माना गया तो बाबा से भी और बाबा के सेवा साथियों से भी नाराज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं। बाप का कितना लव है अपने बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिनको याद करे। कई बार संकल्प उठता है ना कि हम तो शिव बाबा को इतना याद करते हैं, पर शिव बाबा हमको याद करता है कि नहीं करता है। हाँ, या हम लोग तो यहाँ इतना बिजी रहते हैं और बाबा परम धाम में क्या करता है। तो आज बाबा ने बता दिया कि मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय अपने बच्चों को याद करने के। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो बहुत है, क्योंकि हमने तो बहुत देह के रिश्ते बनाए हैं, और शिव बाबा के लिए तो हम एक ही हैं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। और अब तो हमारा भी एक ही धंधा होना चाहिए कि जैसे बाप हमें याद करता है ऐसे हम भी बाबा को याद करते रहें। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने देखो कितना छीछी बना दिया। अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, और हम कहते बाबा मेरे भी तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते तो ओना हो जाता है, अर्थात फिक्र हो जाती है कि बच्चे की चिट्ठी क्यों नहीं है। अभी आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाए और प्रतिदिन वो आपको फोन ना करे, हाँ, या एक हफ्ते तक उसका कोई लेटर ना आए, फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते हो जाए, 1 महीना बीत जाए, तो 1 मास बाद संकल्प आएगा ना कि मेरा बच्चा कैसा है। ऐसे जब हम भी बाबा को याद नहीं करते तो बाबा को भी ओना होता है कि मेरे बच्चे का कोई भी पत्र क्यों नहीं आया। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत तो लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है। बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई भी चंचलता नहीं, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात ही नहीं। हाँ, चंचलता माना कि किस समय हमें क्या बोलना है वो हमारे मुख पर कंट्रोल हो। कई बार होता है 2 लोग बात कर रहे हैं, हम तीसरे बीच बीच में बोलते रहते, तो इसको क्या कहेंगे, मुख की चंचलता। आंखों की चंचलता क्या है कि हमको बाबा ने कहा बच्चे बुरा न देखो, और फिर भी हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं वो बुराइयों की तरफ चली जाती है।
तो ये आंखों की चंचलता है। फिर बाबा कहते हैं कान की चंचलता है। हाँ, कि दो लोग बातें कर रहे, अब क्या बातें कर रहे उसको मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तो सारा ध्यान सारे काम से हट करके और उसी काम में लगे रहेंगे कि हम जरा देखें सुने कि क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए, ना मुख की, ना कान की और ना आंखों की। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ ही योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाबा कहते कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी तो थोड़ी रहती जाती है, थोड़ी की भी थोड़ी। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, अभी तो बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस का बल और तुम्हारा है साइलेंस का बल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। बाबा ने कहा हम साइंस के आधार से शक्तियां पाते हैं, साइलेंस के आधार से, और वो साइंस के आधार से प्राप्ति करते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा कि साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती रहती है। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं यहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर का शहर ही खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वो है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बनते हो। यह भी समझने की बुद्धि तो चाहिए। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। किसी को कठिन तो नहीं लगता ये रास्ता। हाँ, बाबा कहते हैं कि दिन भर की दिनचर्या देखो तो बहुत सहज है, उसको पालन करो तो कितना बाबा याद रहा, थोड़ी कठिन लगने लगती है। ज्यादा अटेंशन दो तो माया भी पेपर लेती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं और हम बच्चों ने उसको अपनी ही परिस्थितियों से, अपने ही संकल्पों से कठिन कर लिया है। तो बाबा कहते हैं भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये तो हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना। करनी घोर माना कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और उसका जब क्रियाकर्म हो गया तो जो उसका बाकी बचा हुआ सामान होता है वो महाब्राह्मण को दे दिया जाता है ताकि वो उसको भले यूज करे या जो भी करे, लेकिन अपने पास उसका सामान नहीं रखते। तो बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुम्हारा पुराना सामान लेने, अर्थात मैं हो गया करनी घोर। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को क्या देंगे, इनको अर्थात ब्रह्मा को तो नहीं देते हो, इसने भी देखो सब कुछ दे दिया। ये थोड़े यहाँ महल बैठकर महल बनाएगा, ये तो सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। यह करन करावन हार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे सब कुछ शिव बाबा का है। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ आपका है और बच्चे कहते हैं बाबा सब कुछ आपके लिए है। बाबा कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। अभी देखो बाबा ने फिर हमारी बुद्धि वहीं ला दी कि हम बच्चों के लिए कितने देह संबंधी जुड़े हुए हैं और बाबा के लिए तो केवल हम ही हैं। इसलिए अटेंशन रखें कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके
बाप को याद करो और बाकी सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन भी तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति भी परंपरा से चली आती है, विकार भी परंपरा से चले आते हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। बाबा कहते इनको भी तो अपने बच्चे थे। अरे हाँ, फिर बाबा ने कहा अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो ना मानो, बाबा ने कहा श्रेष्ठ बन रहे हैं, कहना मानो ना मानो ये अपने ऊपर है। अगर मान गए तो बन जाएंगे, नहीं मानेंगे रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ और कितना खुशी से ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए माया भी गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में थोड़े ही फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर जास्ती माया वार करेगी। बाबा कहते हैं जो बारिश क्वालिटी होते हैं ना, वो माया के लिए भी बारिश है। अगर बाबा ने हमें चुना है तो माया भी हमको चुनती है। तो इधर बाबा खींचता है, उधर माया खींचती है। और कभी कभी बाबा कहते हैं कि खींचने में माया ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी माया की तरफ लगी होती है। इसलिए बाबा ने कहा रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो सारी बीमारी बाहर निकलती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो तुमको सबकी याद आने लगेगी। जब तक दुनिया में थे तो बाबा को याद करते थे, जब बाबा के बन गए तो सारी दुनिया याद आती है। तो बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वो तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। ये बाबा ने कई बार कहा कि मैं सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चों को नहीं देता हूँ, उसके बदले में, हाँ बाबा ने कहा सौदा मैं बराबर करता हूँ, उसके बदले में तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य तो पढ़ाई है। हाँ बाबा कहते इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी और साक्षात्कार किया, स्वर्ग के मालिक नहीं बने तो क्या मिला। तो बाबा कहते यहाँ पढ़ो वहां प्राप्ति करो। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, वो तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। हाँ कहते सिर्फ साक्षात्कार हो भी गया पर क्या प्राप्ति हुई। भक्ति की तो माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग और तुम्हारी राजाई अलग है। उसको दिन और उसको रात कहा जाता है। बाबा कहते हैं हमें क्या चाहिए, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना, क्योंकि बाबा ने कहा साइलेंस का बल है, तो इसलिए जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज संकल्प करें कि हम प्रतिदिन बाबा को पत्र लिखेंगे और उस पत्र में जैसे हमारे मन की स्थिति, हमारे तन की स्थिति है, वो बाबा को लिख करके जरूर बताएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। डिटेल है, जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। स्लोगन है आज का, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। हाँ, बाबा ने कहा सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करे तो सेवा का मेवा जरूर मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
शांति।